हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप घर पर रह करके जो पूर्व में हमारे द्वारा पीडीएफ बनाकर भेजी जा रही है उसको आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे होंगे। और हमारा विश्वास है कि पूरी वीडियो आप मन लगा करके देखिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में आने वाली नहीं है। और आज कल जो आपने पढ़ा था सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा नौका विहार के पश्चात उनका दूसरे गीत था जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। वो परिवर्तन इस बार आपके पाठ्यक्रम से नहीं आएगा इसमें, और अगले साल ज़रूर आएगा। देखिए इस वर्ष जो है 70% ये कोविड-19 की महामारी से देख रहे हैं। इस स्थिति में अव्यवस्था के कारण वो चैप्टर जो है परिवर्तन हटा दिया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे वो परिवर्तन का अवशेष, पाठ्यक्रम में जो अवशेष भाग है परिवर्तन का, उसको हम आपको आज बताएंगे। और ध्यान, बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही आपसे उससे कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इसको, ये जो वीडियो आज की बनाई जा रही है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अभी आ रही है, इसलिए उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमारी फ़ोटो ज़रूर नहीं आपको दिखेगी, लेकिन आपको पूरा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें, तो निश्चय ही आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर नोट करें, हम उसका समाधान करेंगे। तो चलते हैं फिर आज ये परिवर्तन का जो अवशेष भाग है उसको हम देखते हैं। इस सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा जो नौका विहार, परिवर्तन और बापू की प्रति, ये 3 गीत इनके हैं पाठ्यक्रम में आपके। और तीनों की पद्यांशों की व्याख्या, संदर्भ से व्याख्या, काव्य सौंदर्य और पाठ, इनसे पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये बताना था। तो आज आपको जो बताएंगे परिवर्तन पर आधारित पद्यांश हैं, और पद्यांश पर आधारित पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे आप, तो ये आपको मुझे बताना है। तो आज आइए, बहुत ही मन लगा करके, बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये आज आपकी वीडियो है, इसको पूरे मन से देखेंगे और जुड़ें साथ में। तो प्यारे बच्चों, आज आपको कक्षा 12 हिंदी में खंड का काव्य भाग है, और इसमें कुल 8 वीडियो बनाई गई हैं। 8वें वीडियो में आज आपकी 6वीं वीडियो है जो आज आपको पढ़ने को मिलेगी। इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन करेंगे किस पे? परिवर्तन। परिवर्तन का अवशेष भाग है, इसके इस पे अध्ययन करना है। तो इसी क्लास को शुरू करने से पहले जो आपके, हाँ, ये मुरझाया हुआ सा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अरे, शिक्षा के प्रति आपको बहुत जागरूक होना चाहिए। जानते हैं, जहाँ मतलब कहते हैं ना लोग, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। अगर आप अपना घर, अपना परिवार, अपना देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सिर्फ शिक्षा से ही आपका नाम रोशन हो सकता है। इसलिए शिक्षा के प्रति जागरूक बनिए, और शिक्षा ग्रहण करने में आलसी कुतो विद्यस्य, आविद्यस्य कुतो धनस्य, आधनस्य कुतो मित्रस्य, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को कभी विद्या नहीं आती है, और बिना विद्या के धन एकत्र नहीं कर सकते हैं, बिना धन के मित्र नहीं होते हैं, और बिना मित्रों के सुख नहीं मिलता है। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए और पढ़ने के लिए कभी भी इसमें कोई संकोच, झिझक, डर, भय नहीं रखना चाहिए, और आलस्य का तो हमेशा हमेशा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। समझ रहे होंगे हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि अपने आलस्य का परित्याग करिए, उठो, जागो और निरंतर अध्ययन में लग जाओ, जिससे कि आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और ससम्मान आप गर्व के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो आइए जुड़ते हैं। आज का जो परिवर्तन का अवशेष पाठ्यक्रम है, अवशेष भाग है, इस पर हम लेकर के चलते हैं। तो ये आज आप देखिएगा, ये 5वां पद्यांश है परिवर्तन का। तो सबसे पहले आप इस पद्यांश को आप हमारे साथ बोलेंगे। पहले इस पद्यांश को हमारे साथ उच्चारण करिए, इसको बोलिए। खोलता उधर जन्म लोचन, बोलिए। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। कैसा जीवन में, देखिए, एक तरफ जन्म लेते हैं जब व्यक्ति, आंखें खोलता है बच्चा, और दूसरी तरफ कैसे उसकी आंखें मूंद रही हैं प्रतिक्षण, अर्थात ये परिवर्तन है। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास्य उल्लास,
अभी उत्सव औहास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, डालता पातों पर चुपचाप, ओश के आंसू नीलाया आकाश, सिसके उठता समुद्र का मन, सिसके उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़गन, सिहर उठते उड़गन। तो ये जो आपने काव्यांश अभी देख रहे हैं और आपने जो उच्चारण किया है, इसका सबसे पहले ये संदर्भ आप बताना पड़ेगा। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसको पहले आप ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत कमनीय कलेवर पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के काव्यांजलि या हिंदी काव्य के परिवर्तन नामक शीर्षक से या परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये आपको संदर्भ मिला। अब इस पे आपको प्रसंग बताना है। प्रसंग कैसे लिखेंगे आप इसको बताइए। आपने पढ़ लिया होगा तो प्रसंग बताना पड़ेगा। तो प्रसंग में आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यावतरण में पंडित सुमित्रानंद पंत जी की रचना परिवर्तन से गृहीत है और कवि मानव जीवन की नश्वरता और परिवर्तन की निर्ममता, देखिए मानव जीवन की नश्वरता और निर्ममता दोनों चीज़ों का परिचय करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? सुमित्रानंद जी पंत जी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? जीवन की नश्वरता और परिवर्तन की जो एक निर्ममता, इस चीज को दो शब्द को, परिवर्तन की निर्ममता और इसके पहले क्या बताया आपको? जीवन की नश्वरता, इसका निर्मम परिचय बताया जा रहा करा रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी प्रस्तुत पंक्तियों में। तो अभी आपने इन पे जाना। कुछ कठिन शब्द भी होते हैं, आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक नया शब्द आया है हुलास। आप हुलास माने क्या आप समझ रहे होंगे? ये हुलास शब्द आया है। देखिए ये हुलास शब्द से आप क्या समझते हैं? हुलास माने होता है उल्लास या प्रसन्नता। हुलास माने उल्लास या प्रसन्नता। दूसरा शब्द देखिए उसी के नीचे आया है उच्छ्वास। इस उच्छ्वास का माने क्या बताएंगे? दुख भरी सांसें। इस उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? दुख भरी सांसें। और अचिरता जिसे हम कहते हैं, ये शब्द आया है अचिरता। अचिरता माने क्या होता है? अचिरता का तात्पर्य आप कहेंगे नश्वरता या क्षणिकता, जो अचिर। और एक अंतिम शब्द आप देखिए बहुत अच्छा, उड़गन आया है। तो उड़गन माने क्या होता है? उड़गन माने होता है तारे, जो आकाश में चमकते हुए तारे दिखलाई पड़ते हैं, उनको तारों को ही हम उड़गन कहते हैं। इसके बाद शब्द अब आप इसमें हम इसका व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या भाग को बहुत ध्यान से सुनना है। खोलता इधर जन्मलोचन, अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि मानव जीवन परिवर्तन के हाथों की कठपुतली है और कहीं तो वो जन्मोत्सव मनाता है, कहीं तो वो क्या मनाता है? खोलता इधर जन्मलोचन, अर्थात कहीं पर तो जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है और कहीं पर परिवर्तन के कारण दूसरी जगह क्या देखते हैं? तो कहीं शोक मृत्यु में डूबा हुआ है, अर्थात कहीं पर मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अर्थात कहीं पर आंखें मूंद रही हैं, लोग मृत्यु के शोक में डूब रहे हैं। अगला इसी के बाद देखिए, जन्म और मृत्यु का यह खेल, जन्म और मृत्यु का यह जो खेल है, यह संसार में निरंतर चल रहा है। यदि कहीं पर आनंद और उल्लास और उत्सव चलता है तो दूसरी ही क्षण वहाँ पर एक निराशा है, आंसुओं से बहती हुई धाराएं हैं और शोक में, अर्थात शोक के सागर में डूबे हुए बिलखते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पर कुछ ये लोग किस तरीके से रोते बिलखते नजर आते हैं। दूसरा अगला पंक्तियों में आप देखेंगे अचिरता। हाँ, ये अचिरता देख जगत की आप, अर्थ अचिरता माने नश्वरता, जगत माने संसार की नश्वरता को देख करके मनुष्य तो क्या, ये मानव तो क्या, जड़ पवन भी दुख भरी सांसें
भरने लगता है। ये भरता, शून्य में भरता, देखिएगा उसी के नीचे जो ये शब्द आए हुए हैं, शून्य में भरता समीर निश्वास, अर्थात ये जो अचेता परिवर्तन की जो अस्थिरता है, नश्वरता, इसे देख करके संसार के आप ही क्या, ये समीर अर्थात ये वायु भी रोने के लिए मजबूर हो जाती है, दुख की भरी सांसें भरती रहती हैं। अर्थात पवन के झोंकों के साथ प्रवाहित होने वाला मन मानो जगत की क्षणभंगुरता को देख करके दीर्घ श्वासें लेने लगते हैं, अर्थात लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। यह नीला आकाश, अब देखिएगा, डालता पातों पर चुपचाप, ये नीला आकाश भी ये दिया ना, ओश के आंसू नीला आकाश, अर्थात यह नीला आकाश भी जगत की और जग जीवन को हाँ, क्षणिकता को देख करके, नश्वरता को देख करके, ओस के रूप में, किसके रूप में, ओस के रूप में, पत्तों की दयनीय दशा, ओश की रूप में पत्तों पर अपने आंसू टपकाया करते हैं। ये शब्द यहाँ पर व्याख्या के रूप में आप लिखेंगे। और अंतिम है, देखिए, सिसक उठता समुद्र का मन, अर्थात समुद्र भी अपने निरंतर उठती हुई तरंगों के रूप में, समुद्र में तरंगें उठती हैं और समुद्र में उठती हुई तरंगों के रूप में जगत की दयनीय दशा देख देख करके सिसकियां भरता रहता है, आहें भरता रहता है, अर्थात तो उसके मन में भी पीड़ा का अनुभव होता है। आकाश में स्थित ये तारे जो झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं, ये भी जगत के इस करुण क्रंदन को, संसार की प्राणियों की इस दुख को देख करके, इस दृश्य को देख देख करके वो भी कांपते रहते हैं। तो यहाँ परिवर्तन की दशा का सुंदर वर्णन किया गया है। आइए अब इसका काव्य सुंदर सुन लीजिएगा। भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। कौन सी भाषा? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपको इसे बताना पड़ता है। अच्छी व्याख्या तभी मानी जाती है जब इसमें काव्य सुंदर लिखें, और काव्य सुंदर लिखने के लिए आपको कला पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर कला पक्ष खास तौर पे हमने आपको सामने वर्णित किया है कि भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार इसमें विरोधाभास है। अलंकार कौन सा है? विरोधाभास है। अनुप्रास अलंकारों की सुंदर छटा है, और सांग रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें पिरोया गया है। इसके साथ इस संपूर्ण काव्य में अगर पूछा जाए कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो आप प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भयानक रस का, कौन सा रस है? भयानक रस। और भयानक रस की परिभाषा आप क्या बताएंगे? बताइए। जहाँ काव्य में भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस निकलता है, या परिपक्व होकर के जो रस निकलता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि काव्य का गुण क्या है इस पंक्तियों का, तो आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। प्रस्तुत पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है? तो शब्द शक्ति आप बताएंगे लक्षणा एवं व्यंजना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लक्षणा, वो शब्द शक्ति लक्षणा भी है और व्यंजना भी है। तो इस प्रकार से इस पद को आपने जब पढ़ा तो संदर्भ भी जान लिया, इसके कठिन शब्दों के माने भी बताए गए आपको। अब इसका प्रसंग और प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या भी आपको बताएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसके लिए चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पद्यांश आपको जो बताया जा रहा है। इसमें आप देखिएगा कितना सुंदर। पहले इसको पढ़ें। अहे, बोलिए इसको हमारे साथ। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अरे वसु के सहस्र फन। इसी के साथ आगे का भी पद्यांश इसी के साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको। लक्ष्य अलक्ष्य तो चरण तुम्हारे, परिवर्तन को देख करके देखिए किस परिवर्तन को परिभाषित करते हुए उसको स्पष्ट करने का लेखक ने प्रयास किया। और परिवर्तन को लक्ष्य करके क्या कहते हैं? लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विचत वक्ष स्थल पर, शत शत फेनोच्छ्वासित स्फीत फूत्कार भयंकर,
घुमा रहे हैं घनाकार जगती कायंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंतो कंचुक कल्पांतरो। अखिल विश्व ही विवर, अखिल विश्व ही विवर। वक्र कुंडल दिक्मंगल, वक्र कुंडल दिक्मंगल। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपने जो इन काव्य का उच्चारण किया है, मतलब सस्वर वादन करने का जो आपने अभ्यास किया है, आइए अब इसका पहले हम कठिन इसके संदर्भ बताना है। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? आहे निष्ठुर परिवर्तन। आप समझ गए होंगे ये परिवर्तन जो आप शब्द सुन रहे हैं ना, आप इसका संदर्भ बहुत आसानी से बता सकते हैं। प्रस्तुत कमनी क्लेवर हमारी काव्य पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के परिवर्तन नामक शीर्षक से अवतरित हैं। किस पर, कहाँ से अवतरित है? परिवर्तन। और इसके रचयिता पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये आप संक्षेप में इसका संदर्भ बता दिया। अब इसका प्रसंग आपको जानना है, तो प्रसंग में आप क्या बताएंगे? प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत मतलब कवि ने परिवर्तन को सर्पों का राजा कहा है, वसु की कहा है। क्या कहा है? वसु की। सर्पों का राजा वसु कहता है। तो सर्पों के राजा वसुक के रूप में चित्रित किया है। परिवर्तन को किस रूप में देखा है? वसु के रूप में। रूपक अलंकार है इसमें, देखिएगा बहुत सुंदर है। आइए तो इसकी अब हम व्याख्या करेंगे, और व्याख्या इस पद्यांश को बहुत ध्यान से सुनना। रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आपसे पूछेंगे हम, आप कैसे करेंगे इसको पूछा जाएगा, तो लिखना भी है, और लिखने से पहले आप जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आहे निष्ठुर परिवर्तन, अर्थात कवि कहता है कि हे परिवर्तन, तुम अत्यंत ही निर्दय हो। कैसे हो? निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर दया का भाव बिल्कुल नहीं है, बहुत निष्ठुर हो। निष्ठुर माने का तो बहुत कठोर दिल वाले हो। और तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व में प्रतिक्षण घटित होने वाली जो घटनाएं, जो करुणा से परिपूर्ण जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं तुम्हारे ही विध्वंसक तांडव नृत्य है। तांडव नृत्य मतलब भयंकर नृत्य है, एक तरीके से तांडव, तुम्हारा ही तांडव है, तुम्हारा ही वर्चस्व है। चलिए, विश्व का करुण विवर्तन, अर्थात विश्व में जो घटनाएं घटित होने वाले समस्त उत्थान और पतन, जो कुछ भी अभी देख रहे हैं, वो समस्त उत्थान और पतन और कुछ नहीं, तुम्हारे ही नेत्रों का खुलना और बंद होना। देखिए एक शब्द आपने, तुम्हारे ही नयन उन्मीलन। नयन माने नेत्र, आंखें, और उन्मीलन माने होता है सो करके जैसे ही आप जागते हैं तो एकाएक संपूर्ण, मतलब आपकी आंखें एकाएक नहीं खुल पाती हैं, पहले थोड़ा खुलेंगी फिर खुलेंगी, तो उसमें प्रकाश जो होता है, मतलब सामने वाली वस्तुएं स्पष्ट तुरंत नहीं नजर आती हैं, तो उसको उन्मीलन कहा जाता है। नयन उन्मीलन, आंखों का खुलना और बंद होना, उसी को कहा जाता है। तो तुम्हारे ही ये जो उत्थान और पतन विश्व में हो रहा है, जो परिवर्तन है और जो करुण परिवर्तन है, उसके यही तुम्हारे आंखों का खुलना और बंद होना है। हे परिवर्तन, अब देखिएगा इसी के पतन के लिए कहे, हे परिवर्तन, तुम हजारों फन वाले। कितने फन वाले? सहस्र फन, अर्थात सहस्र माने क्या? तो हजारों फन वाले वसुक, सर्पों की राजा, हजारों फन वाले सर्पों की राजा वसुक के समान हो। किससे उपमा दी गई है? परिवर्तन की उपमा किससे की गई है? वसुक से की गई है, अर्थात तुम वसुक के समान हो। और इसी के साथ आगे चलते हैं। लक्ष्य अलक्षित, अब देखिएगा अगला दिया गया है, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, अर्थात जो कुछ भी दिखलाई पड़ते हैं और नहीं भी दिखलाई पड़ते हैं। कुछ चीजें, घटनाओं को हम जानते हैं, कुछ घटनाओं को नहीं जानते हैं। ये सभी चरण तुम्हारे निरंतर, अर्थात तुम्हारे ही पैर हैं। चरण माने क्या होता है? तुम्हारे ही क्रूर ये घटनाएं जितनी भी हैं, ये सब तुम्हारे दुख प्रदान करने वाली, ये आदृश्य चरणों के चिन्ह संसार में घटित होती हैं, और ये दुखद घटनाओं के रूप में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं, ये दारुण घटनाएं तुम्हारे क्रूर विचरण का प्रमाण है।
और विषैली झाग, ये फेनोश्वासित, सत सत फेनोच्छ्वासित, ये सत सत माने सैकड़ों सैकड़ों, वो ये फेनोच्छ्वासित माने क्या होता है, अर्थात जैसे किसी को सांप काट लेता है ना, तो जिसको सांप काट लेता है वो रोगी थोड़े ही समय पश्चात मुख से झाग निकालता है, अर्थात फेना डाल देता है। आज वैसे ही ये विषैले झागों से भरी तुम्हारी भयंकर दीर्घ, भयंकर स्फीत फूत्कार, भयंकर कैसी फूत्कार माने फुफकार, फूत्कार माने क्या होता है, फुफकारें ही, भयंकर फुफकारें हैं, और जो आकाश के बादलों के रूप में घूमती हैं, कैसे घुमा रहे हैं घनाकार, घनाकार माने बादलों के आकार के रूप में आकाश में, इस जगती अंबर, इस पूरे पृथ्वी से लेके आकाश के बीच में सर्वत्र घूम रही, भ्रमण कर रही हैं। मृत्यु तुम्हारा गरल तंत्र है। लेखक क्या कहता है, हे सर्पों के राजा, ये मृत्यु जो सबको आती है और किसी को भी छोड़ती नहीं है, इस पृथ्वी तल पर, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, एक मृत्यु अर्थात नष्ट हो रहा है, वो मृत्यु ही तुम्हारा सबसे विषैला दांत है। कैसा दांत है, बहुत ही विषैला दांत है, जिससे तुम प्राणियों को मात्र डस लेते हो, मार डालते हो। कंचुक कल्पांतर, अर्थात कल्प, कल्प माने युगों का समूह कहलाता है। कल्प का परिवर्तित होना ही तुम्हारी केंचुली है। ये परिवर्तन, केंचुली, केंचुली मतलब आप समझ रहे होंगे कि बच्चों, जो ये सांप होता है ना, सांप कुछ समय के पश्चात अपने शरीर की एक ऊपरी त्वचा को छोड़ करके तो निकल जाता है, उसके तो जो त्वचा को छोड़ देता है केंचुली, उसको केंचुली कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, उस केंचुली के बदलना ही है। और यह अखिल विश्व ही विवर, अर्थात यह सारा जगत ही तुम्हारा विवर माने होता है, एक बिल जिसे कहते हैं। विवर माने छिद्र, विवर माने क्या होता है, छिद्र, या जहाँ जिस बिल में सांप रहता है उसको विवर कहलाता है। तो विवर है अर्थात संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा रहने का स्थान, घर है, या बिल है, बिल जिसे कहते हैं। और समस्त दिशाएं के रूप में तुम वक्र कुंडली लगा करके बैठे हुए, जैसे सांप कहीं पर जब बैठता है तो अपने शरीर सर से लेकर के कुछ स्थान को गोलाकार बना लेता है, वो कुंडल बना लेता है, कुंडली बना लेता है, उसको दिक्मंडल, अर्थात समस्त दिशाएं ही तुम्हारा दिक्मंडल है, अर्थात कुंडली बना करके तुम बैठे हुए हो। अब देखिएगा, ये बहुत ही भयानक रस, इसमें कौन सा रस है, भयानक रस। आप देखिएगा इनके जो भाव पक्ष है, तो भाव पक्ष में आप क्या लिखेंगे कि परिवर्तन की उपमा वसुक से दे करके उसके भयंकर रूप को यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास, मतलब स्तुतीय प्रयास किया गया है। अब देखिएगा इसकी भाषा कैसी है। भाषा इसमें शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली क्या होती है, देखिए कुछ शब्द आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, देखिएगा ये दिग्मंडल है, कुंडल है, वक्र है, और विवर है, विश्व है, ये कल्पांतर है, ये मृत्यु है, फेनोच्छ्वासित है, ये भयंकर है, फूत्कार है, स्फीत है, वक्षस्थल है, विच्छत है, अलक्षित है, लक्ष्य है, ये चिन्ह है, निरंतर, ये शब्द संस्कृत निष्ठ कहलाते हैं, संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत के समान। और इसी में देखिएगा ये अब देखिएगा इसके पहले जो अवशेष भाग है, निष्ठुर है, परिवर्तन है, तांडव नर्तन है, करुण और विवर्तन है, तुम्हारा ये नयन उन्मीलन है, उत्थान है, सहस्रफन, ये सभी क्या है, ये शब्द ही संस्कृत निष्ठ कहलाते हैं। अर्थात भाषा इसकी शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अगर आपसे कोई पूछे भाषा कैसी है, तो आप क्या बताएंगे, भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है। तो अलंकार, अलंकार इसमें सांग रूपक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सांग रूपक, रूपक का ही, रूपक अलंकार के भेद होते हैं, इसीलिए उसको सांग रूपक, उसका रूपक अलंकार का एक भेद है, सांग रूपक अलंकार है। इसमें विरोधाभास भी है, कौन सा भाष आभास है, विरोधाभास अलंकार भी है, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो आगे चलते हैं, इसी में देख लीजिएगा, ये आपको, और शब्द शक्ति इसमें कौन सी है, अगर आपसे पूछा शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्तियाँ लक्षणा और व्यंजना दोनों हैं, ठीक। और इसमें कौन सा गुण है, काव्य के गुण, तो आप क्या बताएंगे, इसमें प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में काव्य के गुण में ओज गुण है।
तो अभी आपको ये जो संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या बताई गई है। रेखांकित अंश की भी व्याख्या हमने बताया है और इसके भाव पक्ष और कला पक्ष अर्थात काव्य सौंदर्य, काव्यगत विशेषताएं जिसे आप कहते हैं ना, तो काव्य सौंदर्य भी बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सावधानी से देना है। आपके ये प्रश्न जो दिए गए ना पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, तो इन्हें कैसे आप जानेंगे? देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या बताएंगे? उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो बच्चे नहीं लिख सकते हैं, इस वीडियो को बार बार देखें और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें बेटा। अगर आप लाइक करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको तुरंत पहुंचेगी, जैसे ही हम डालते हैं ना तुरंत आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगी और यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलेगी। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया। तीसरा प्रश्न है, सतसत फेनोच्छ्वासित स्फीत भयंकर में कौन सा अलंकार है? चौथा प्रश्न आपसे है, प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को किसके समान बताया गया है? ये बताना है आपको। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, विश्व का करुण अंत किसके कारण हो जाता है? ये बताना है आपको। चलिए, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे आप? बोलिए, पहले प्रश्न का उत्तर। देखिए, सब बच्चे नहीं बोल रहे ना, चलिए आप सुनिए हमारे द्वारा ये बताया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि उपर्युक्त, ये टाइपिंग में स्पीड टिका, यहाँ उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के परिवर्तन नामक शीर्षक से उद्धृत है एवं कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा विरचित है। ये आपका संदर्भ हो गया, ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। तो ये रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए हमने इसमें जगह छोड़ा और इसे आप स्वयं लिख करके लाएंगे। और कैसे लिखेंगे? पहले तो आप इस वीडियो को बहुत सावधानी के साथ रुक रुक करके आप उसको सुनिए, समझिए, तो आपको मिलेगा। व्याख्या इसकी बताई जा चुकी है, रेखांकित अंशों की व्याख्या बताई जा चुकी है। चलिए, तीसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा गया है कि सत सत फेनोच्छ्वासित स्फीत भयंकर में कौन सा अलंकार है? तो आप क्या बताएंगे? सत सत फेनोच्छ्वासित स्फीत भयंकर में पुनरुक्ति प्रकाश। सत सत में मैंने क्या होता है? ये सत सत दो बार वही शब्द आया है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और देखिएगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, स्फीत भयंकर, स्फीत माने फुफकार मारना और भयंकर, ये से भयानक रस आ गया। कौन सा आ गया? भयानक रस। अब देखिए, परिवर्तन ही भयानक रस की उत्पत्ति है। चलिए अगला, अब देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को किसके समान बताया गया है? तो आप क्या कहें? प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को विनाशक और सर्पों के राजा वसुक के समान बताया गया है। देखिए, सर्पों के राजा जो वसुक है ना, जिसको डस लेते हैं वो बच नहीं सकता और कैसे तड़प तड़प कर मरता है। आज देखिएगा, पूरे संसार में मृत्यु कैसे लोगों को आती है, जब प्राणी अपने प्राणों को छोड़ता है ना, तो कैसे वो तड़पता है, रोता है, आवाज नहीं निकलती मुख से। चलिए, ये आपने चौथे प्रश्न का होता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या है? विश्व का करुण अंत किसके कारण हो जाता है? तो अंतिम प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? विश्व का करुण अंत परिवर्तन के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? परिवर्तन के कारण। तो ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं और सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी डायरी में, अपने नोट्स में इसको जरूर नोट कर लें और इसको जहाँ कहीं गलत समझ में आए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करें और उसका हम समाधान करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही तो हमने आपको, हमारी फ़ोटो हो सकता है आपको वीडियो इसमें देखने में ना आ पाए, लेकिन हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है, बताने का। और कोई भी अगली वीडियो में हम ध्यान रखेंगे, जो कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे, टेक्निकल फॉल्ट भी दूर कर लेंगे। और अपना ध्यान रखें, आप रिवीजन करते रहें, जो भी वीडियो डाली जा रही हैं पूरा उसको, सारी वीडियो पूरी की पूरी देखें। और बीच बीच में आपको हम ये चैप्टर पाठ से संबंधित जितनी भी वीडियो बनाते हैं उनकी पीडीएफ बना करके एक साथ पीडीएफ भेजते हैं शाम को। उन पीडीएफ को भी आप देखें और उसको नोट कर लें। इसी के साथ ही आज की ये क्लास समाप्त होती है। आज अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।